हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉस्किटो यानी कि मच्छर। इसके पहले हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो जैसे इस पता करना है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन कैसे होती है, क्लास किस क्लास का है, फाइलम कौन सा फाइलम का है, ऑर्डर क्या है, तो ये सब लोग हम देख लेते हैं जैसे हर एक इंसेक्ट में देखा है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फाइलम। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा और क्लास इसकी एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीड़ा है, तो इसकी क्लास क्या होगी, इंसेक्टा। और ऑर्डर इसका है डाइप्टेरा। और फैमिली जो इसकी है वो है क्यूलिसीडाई एंड एनोफेलिडाई, यानी कि दो तीन प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं। इस प्रकार इनकी फैमिलीज़ भी दो तीन प्रकार की पाई जाएंगी। फिर सेकंड बात आपकी आती है यहाँ से इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, यानी कि इसके जो सामान्यतः लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ डालेंगे आप लोग जनरल कैरेक्टर, और उसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है कि द स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट दैट लिव हार्ड कंट्रीज एंड बाइट्स टू द प्यूपल टू ड्रिंक द ब्लड, यानी कि ये एक छोटे उड़ने वाले पंखदार इंसेक्ट कीड़े होते हैं जो ये बहुत ही हार्ड या रेयर कंट्रीज़ में पाई जाते हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पीपल को बाइट करते हैं, उनको चुभोते हैं या उनको चबाते हैं और उनसे ब्लड को ड्रिंक या सक करते हैं या पीते हैं। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से लिखना है मॉस्किटो आर नॉक्टर्नल इन हैबिट एंड फाउंड इन डैम्प मार्सी लैंड, यानी कि जो ये मॉस्किटो मच्छर होते हैं ये नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर होते हैं, ऐसे स्वभाव वाले होते हैं। और फाउंड डैम्प मार्सी लैंड, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये गड्ढे या दलदली स्थानों पर जहाँ पर कीचड़ या जमाव, पानी का जमाव है गड्ढों में, वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है लैंड नियर द स्टैगिंग वाटर, यानी कि जहाँ पर पुराने समय का पानी रुका होता है, जो गड्ढे होते हैं, जो थोड़े बहुत मामूली से गड्ढे होते हैं, वहाँ पर जो पानी का जमाव होता है, ढेर सारा पानी होता है, काई वगैरह लग जाती है, वहाँ पर ये आपके मच्छर पॉइंट यहाँ से है कि ओनली फीमेल मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मच्छर में आपकी जो मादा मच्छर होती है वही केवल ह्यूमन के ब्लड को सक करती है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट फंक्शन एज कैरीज ऑफ वायरल बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोवन डिसीज, यानी कि इसका एक मुख्य कार्य ये भी होता है कि ये करता क्या है, ये जो वायरस से होने वाले डिजीज़ होते हैं या जो बैक्टीरिया से होने वाले बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं या छोटे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन पाए जाते हैं, ये सब किस्में अपने ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये एंटर कर देते हैं और जिससे बहुत सारी डिसीज़ पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं फीमेल कंटेन स्पेशल माउथ ऑफ पियर्सिंग, यानी कि अगर आपको फीमेल को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, जो आपकी फीमेल होगी या जो मादा मच्छर होगा उसके पास एक पियर्सिंग टाइप का माउथ होगा या मुंह होगा। पियर्सिंग मतलब चुभोने जैसा, नुकीले जैसा मुंह होगा। व्हाइल वहाँ जबकि व्हाइल मतलब जबकि बात अगर की जाए मेल मच्छर की, तो व्हाइल द मेल नॉट कंटेन पियर्सिंग माउथ, यानी कि मेल के पास चुभोने जैसा मुंह नहीं होता है। और अगर इसकी बात की जाए इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ से लिखा हुआ है एट द रेस्टिंग टाइम एब्डोमेन ऑफ एनाफ्लीज, यानी कि जो आपका एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द सरफेस, यानी कि अगर फीमेल होगी तो यह जब किसी भी सरफेस पर बैठते हैं तो ये अपने मतलब एब्डोमेन रीजन का 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ये हेल्ड किए रहते हैं, उठाए रहते हैं। वाइल दैट क्यूलेक्स इज पैरेलल टू सरफेस, जबकि अगर मेल मच्छर क्यूलेक्स की बात की जाए तो ये सरफेस के कैसा रहता है, पैरेलल रहता है, वो सरफेस पर 45 डिग्री का कोण बनाता है अपने एब्डोमेन रीजन से। और अगर बात की जाए मेल, तो मेल ये सरफेस के कैसे पैरेलल बैठा रहता है। अब अगर बात की जाए इन मच्छर की खास बातें क्या हैं या कैसे या कौन से चीज़ का वाहक करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है एनाफ्लीज आर वेक्टर ऑफ ह्यूमन मलेरिया एंड कैरी मलेरियल पैरासाइट, यानी कि अगर बात की जाए एनाफ्लीज जो मादा मच्छर होता है ये किसका वाहक होता है, ये मलेरियल डिसीज का वाहक होता है। और ये क्या लेके जाता है, मलेरियल जो आपके डिसीज पैरासाइट या परजीवी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एनाफ्लीज होता है ये ह्यूमन के ब्लड में डाल देता है, यही प्लाज्मोडियम या इसी का वाहक होता है एनाफ्लीज। सेकंड बात की जाए क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट फाइलेरियसिस डिसीज, यानी कि जो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है ये फाइलेरियसिस डिसीज का ट्रांसमिशन करता है या ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डब्लू बैनक्रॉफ्टिक, यानी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्ट, ये हम लोगों ने
पैरासाइटोलॉजी वाली यूनिट में पढ़ भी रखा है। और यहाँ पर लिखा है फायरेलियसिस क्यूलेक्स द्वारा होता है। ये जो पाया जाता है एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है डब्लू बैनक्रॉफ्टिक, तो ये किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स के द्वारा। ये जैसे ही किसी ह्यूमन के ब्लड को सक करता है तो उसके अंतर्गत ये डब्लू बैनक्रॉफ्टिक इंसेक्ट कर देता है, उसके अंतर्गत इंजेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एडीज इज कैरीज ऑफ वायरस ऑफ येलो फीवर, यानी कि जो आपकी एडीज मच्छर पाई जाती है ये वायरसेस डिसीज का वाहक होता है, जिससे येलो फीवर या पीत ज्वर भी कहते हैं वो पाया जाता है। अब बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो यहाँ से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर अभी हम लोग इसके डायग्राम के माध्यम से इसके एक एक पॉइंट्स को भी समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर में यहाँ लिखा है कि द बॉडी ऑफ मॉस्किटो इज सॉफ्ट, यानी कि जो मच्छर की बॉडी होती है या जो उसका शरीर होता है वो सॉफ्ट यानी कि चिकना रहता है, एंड कवर्ड विथ स्केल्स, और स्केल्स के द्वारा कवर्ड रहती है। इट मीजर्स अबाउट 3 into 5 mm इन लेंथ, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 3 से 5 mm लंबा होता है। द बॉडी कलर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो इज ग्रे ब्लैक वाइट, अगर खासकर क्यूलेक्स मच्छर की बात की जाए तो उसकी जो बॉडी का कलर होता है वो ग्रे ब्लैक कलर का रहता है। और जबकि अगर बात की जाए एनाफ्लीज मॉस्किटो कलर इज लाइट ब्राउन, और अगर एनाफ्लीज मच्छर की बात की जाए तो उसका जो बॉडी का कलर होता है वो ब्राउन रहता है। और मॉस्किटो बॉडी डिवाइड इनटू हेड थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, और किसी भी मच्छर की अगर बॉडी को पता किया जाए कितने भागों में डिवाइड रहती है तो 3 भागों में डिवाइड रहती है। पहला आपका हो गया हेड एंड सेकंड आपका थोरैक्स रीजन और थर्ड आपका होता है एब्डोमेन रीजन। तो इस प्रकार हम लोगों ने मॉस्किटो का सिस्टमेटिक पोजीशन देख ली, उसके जनरल कैरेक्टर देख लिए और उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अभी हम लोग इसके डायग्राम के माध्यम से इसको भी समझेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका मॉस्किटो होता है इसके बॉडी कैसी होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विंग, ये यहाँ पर इसके पंख पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये कंपाउंड आई, यानी कि यहाँ पर इसके संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये इसकी एंटेनी होती हैं, एक प्रकार एंटीना का कार्य करती हैं। और ये जो आपका थोड़ा सा पार्ट निकला है पियर्सिंग टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ पार्ट। हमने आपको बताया था इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, माउथ, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो माउथ हमने देख लिया, जो इसका थोरैक्स रीजन होता है वो 3 पार्ट में यहाँ से डिवाइड होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट को कहते हैं प्रोथोरैक्स, और जो बीच वाला होता है मध्यवर्ती इसको हम लोग कहते हैं मीजोथोरैक्स, और सबसे लास्ट वाले को मेटाथोरैक्स कहते हैं। ये यहाँ पर इसका एब्डोमिनल वाला पोर्शन पाया जाता है, ये इसके एब्डोमिनल स्पायरेकल हैं। और ये मिड लेग है, यानी कि जो मध्य के पैर होते हैं बीच वाले वो हैं। और ये हाइंड लेग यानी कि सबसे लास्ट वाला पैर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मच्छर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया। आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। इसमें 2 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक आपका एनाफ्लीज और ये आपका क्यूलेक्स। तो इन दोनों मच्छर की हम लोग अच्छे से लाइफ साइकिल